धीरे धीरे मन बुद्धि को सब तरफ से समेटकर मस्तक के बीच में आए। अपने आप को देखें। देखें मैं कौन हूँ। मैं ये पांच तत्वों का शरीर नहीं हूँ। मैं इसको पहनने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली पावर हूँ। और मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मन बुद्धि संस्कारों को भी चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। इस अवेयरनेस में आ जाए तो महसूस करेंगे कोई भी बाहर की बात, किसी का भी कोई भी ओपिनियन, कुछ भी हमें अंदर इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आत्मा मालिक हूँ। मुझे मालूम है मेरे संस्कार क्या है। मैं प्रेम सुख शांति से भरपूर हूँ। जो कुछ भी बाहर है वो टेम्परेरी है, वो खेल है, वो अक्वायर्ड है। लेकिन मैं आत्मा ओरिजिनली एक एनर्जी हूँ। अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। और मैं सदा हूँ। धीरे धीरे इस देह से डिटैच हो जाए। उड़ चलें ऊपर। देखें मैं आत्मा सितारा इस देह से न्यारा होकर इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर है परम धाम, निराकारी दुनिया। यहाँ पर चारों ओर लाल प्रकाश फैला हुआ है, जिसे हम सचखंड भी कहते हैं। और इस घर में बहुत शांति है। इस घर की शांति को महसूस करें। इस घर की शांति को अंदर भर लें, जिस स्वीट साइलेंस ओम है। क्योंकि यहाँ पर पांच तत्वों की कोई बात नहीं है, हड्डी मांस का शरीर नहीं है, यहाँ पर कोई खेल नहीं है। हम सभी आत्माएं अपने शांत स्वरूप में हैं। और सामने देखे परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठे हैं। जिसको आज तक ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर, वाहिगुरु कहकर याद करते थे, अब उसने आकर अपनी इंट्रोडक्शन दी है। तो अब केवल हम उसकी महिमा नहीं गाते, उसको ढूंढते पुकारते नहीं हैं। अब हम कहते हैं वो मिल गया है, पा लिया है, वो हमारा है, हम उसके हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं केवल परमात्मा से बिलोंग करती हूँ। और अब वो हमारा बाबा है। क्योंकि जहाँ संबंध जुट जाता है, फिर हमें बाबा मिल गया, पिता मिल गया, हम उसके बच्चे हैं। पूरे दिन में कोई भी बात आई हो, कोई भी बोझ आया हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुना दे। और सुनाकर महसूस करे मैं आत्मा लाइट हो गई। क्योंकि बाबा ने जो बातें राजयोग के थ्रू हमें समझाई है, सुनाई है, जो अभी भी क्लास में सुन रहे थे, ये और कभी किसी ने सुनाई नहीं। तो जब वो आकर के हमें सच बताता है, तो हम ये सारे बिलीव से मुक्त होते हैं। नहीं तो कितना हम अपने आप पर भी काम करें, लेकिन हम इन बातों से अपने आप को फ्री नहीं कर पाए। क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक ही है। और यही जीवन मुक्ति है, जीवन में है, लेकिन किसी भी बातों के प्रभाव से मुक्त है। खुद को महसूस करें, मैं सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा हूँ। मैं उड़ता पंछी हूँ। मैं चैतन्य शक्ति हूँ। और फिर से रिफ्रेश होकर, रिचार्ज होकर अपने घर से नीचे देखें। पांच तत्वों की दुनिया, थर्ड फ्लोर। लौट चलते हैं वापस नीचे, आ जाते हैं ग्लोब के ऊपर। और ग्लोब के ऊपर खुद को देखेंगे हम लाइट के शरीर में हैं, जिसे हम फरिश्ता स्थिति कहते हैं, आकारी स्थिति। और साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखते, खेड खेड़ने वाली आत्माओं को देखते।
पावरफुल संकल्प देते सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए वापस लौट आए अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखें। उनके लिए पावरफुल थॉट क्रिएट करें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। भ्रकुटी मेरा अकाल तख्त है, राज सिंहासन है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती, एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ। जब मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट हो जाती, कोई भी बाहर की बात मुझे अपसेट नहीं कर पाती। हम अपसेट तब होते हैं जब अपने सम्मान की सीट से उतर जाते हैं, भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ। क्या सोचना, क्या महसूस करना, ये सारी पावर मुझ आत्मा में है। तो बाहर के प्रभावों में आ जाते और देखें हमसे ये पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे। पढ़ाने वाला निराकार पिता परमात्मा आया है। वो सच्चा पिता आया है जिसके लिए हमने कितना गाया, आद सच जुगाद सच है भी सच। वो सच्चे पिता ने आकर ऐसा सच बताया है कि जितना वो सच हमारे अंदर भरता जाता, आत्मा सुखी होती जाती। क्योंकि आत्मा ओरिजिनली है ही सुख स्वरूप। आत्मा को कोई दुख नहीं है। दुख हमें तभी है जब हम भूल जाते हैं हम कौन हैं। जब हम भूल जाते हैं कि हम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान की संतान हैं, तो हम इस देह से अपने आप को इसकी आइडेंटिटी बना लेते। तो उसके साथ जो कुछ भी होता वो हमें नीचे लाता। अब देह भान से मुक्त होकर मन की स्थिति को ऊपर उठा लेते हैं। तो इस देह और देह की दुनिया में कुछ भी होता है वो खेल है। मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। इस ड्रामा में मैं केवल एक्टर हूँ और पार्ट प्ले करने आई हूँ। अपना बेस्ट पार्ट प्ले करना है। लेकिन इस देह और देह की दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके प्रभाव से मुक्त रहना है। जो हम कहते आए कि ये गृहस्थ आश्रम है, कि इस गृहस्थी में रहते हुए लेकिन कमल पुष्प समान है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता, पानी में रहता, उसके प्रभाव से मुक्त है। हम घर गृहस्थ में रहते, सबके साथ निभाते हैं, लेकिन उनके प्रभावों से मुक्त हैं। जब हम बार बार ये आत्मा समझकर देह से न्यारी आत्मा हो ये प्रैक्टिस करेंगे, तो जो भी हम क्लासेस में सुनते हैं तो वो हमारे पर काम करने लगेगा। नहीं तो सुनते तो बहुत आए आज तक, लेकिन उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ा। क्योंकि हम फिर भी अपने ओल्ड बिलीव्स के साथ, ओल्ड अपनी पहचान के साथ ही उसको समझना चाहते। दे समझकर अगर ये बातें अप्लाई करना चाहो तो वो कभी नहीं होगी। सच्चे पिता ने आकर हमें सच्ची पहचान दी है। हमारी सच्चे गुणों शक्तियों से हमें कनेक्ट किया है। सच्चे पिता ने आकर हमें अपने रंग में रंगा है, तो उसके सच्चे रंग में रंगना है। सच्चे रंग में रंगना है कि जो उसकी मत है वो हमारी मत है। अब अपनी मत, जो पुरानी मत है, दे की मत है, वो नहीं चलानी है। फिर से न्यारे हो जाएं दे से और देखें अपने आप को। मैं इस देह की दुनिया से परे चलती हूँ। मन बुद्धि को स्ट्रेच करें और इस देह रूपी पिंजरे से मैं आत्मा आजाद हूँ।
इसका कोई भी व्यक्ति वह बेवस्तु बात मुझे पीछे खींच नहीं सकती। इस स्मृति से उड़ चलें ऊपर, मन के विमान में बैठकर ज्ञान और योग के पंखों से ये हम रूहानी यात्रा संकल्पों से करते हैं। आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए उड़ते चलें। देखें मैं आत्मा सितारा प्रकाश के शरीर में उड़ता जा रहा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। सामने देखें ऊपर सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया, चांदनी सा प्रकाश। सामने देखें बाप दादा को, बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे। हम उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास आते। बाबा ऊपर से नीचे आते, हम नीचे से ऊपर आते। ये हमारा मीटिंग स्पॉट है, इस समय ही ये हमें मिलता है। बाबा हमें प्रकाश की बाहों में भरते, हमें बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, 5000 वर्ष के बिछड़े हुए अब आकर मिले हो। कि 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि पर आए, आकर 84 जन्मों का चक्कर लगाया और चक्कर लगाते लगाते इतना खुद को भूल गए कि कैसे हद के चक्रों में फंस गए, कि चक्कर व्यू में फंस गए। अब परमात्मा आकर के इस चक्कर व्यू से हमें मुक्त करता है। उसके लिए हमें सारे चक्कर का ज्ञान देता है कि कैसे ये 5000 वर्ष का चक्कर है, इस ये 4 युगों में बटा हुआ है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, और इसके बाद ये छोटा सा एक युग है जो लीप का युग हम कहते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग, जब परमात्मा आता है। क्योंकि जब 5000 वर्ष के ड्रामा की क्लोजिंग का समय आता है, हम आत्माओं को घर ले जाने आता है। जब हम आते हैं तो प्योर होते हैं, लेकिन जब जाने का समय होता है हम इतने इम्प्योर हो जाते तो परमात्मा को आना पड़ता है। वो हम पतित हुई आत्माओं को पावन बना कर के ज्ञान स्नान करा के हमें नहा धुला के प्योर बना कर के घर ले जाता है। क्योंकि हम पर बहुत जन्मों के पाप कर्मों के बोझ चढ़ जाते हैं तो आत्मा के पर टूट जाते हैं, माया आत्मा के पर काट देती है, तो जिससे उड़ नहीं सकते। देह रूपी पिंजड़े में अपने ही संकल्पों के जाल में हम कैद हो जाते हैं। अमुक्ति जीवन मुक्ति दाता गति सदगति दाता परमात्मा आया है, जिसका ही सभी धर्म पिताओं ने भी धर्मशास्त्रों में ग्रंथों में लिखा है कि आप मुक्त मुक्त करे संसार। लेकिन अब वो प्रैक्टिकल में कैसे हमें एक एक बात से, हमारे एक एक बिलीव से मुक्त कर रहा है, जिससे ही हम अपने आप अंदर फ्री होते जा रहे, सारी ब्लॉकेजेस ओपन होती जा रही। सारे अंदर के जो फॉल्स बिलीव्स के कारण हमने दुख अशांति चिंताएं पकड़ी हुई थी, उससे आत्मा फ्री होती जाती, तो जीवन मुक्ति का जीवन में रहते अनुभव कर रहे हैं। हमने जो 84 जन्मों की सीढ़ी उतरी है, अब एक जन्म में वो सीढ़ी चढ़नी है कि उतरने में 5000 वर्ष लगे हैं। लेकिन इस समय क्योंकि खुदा खुद आया है तो वो हमें जे लिफ्ट की गिफ्ट देता है, एक जन्म में हमें ये सीढ़ी चढ़ा देता है। तो वो सीढ़ी है स्टेप बाय स्टेप हर रोज अपने मन की स्थिति को चेक करना है कि हम में कितना परिवर्तन आया है, कितना हम शक्तिशाली बने हैं। कोई भी बाहर की बातों से, किसी के कुछ बोल से, किसी के कुछ भी कहने से हम पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता, कहीं भी हम अटकते तो नहीं। जहाँ हमसे किसी को कोई ऐसी सोच तो हमारी नहीं चलती किसी के लिए। दोनों तरफ से अपने आप को चेक करके चेंज करना है, क्योंकि परमात्मा ने आकर हमें हमारा ओरिजिनल स्वरूप टेस्ट कराया है। ओरिजिनली आत्मा बेदाग हीरा है, प्योर है। हम यहाँ पर आकर दे समझने के कारण कितना खुद से दूर चले गए, और इतना खुद से दूर गए कि खुद को कितने बंधनों में बांध लिया। पाप कर्मों के बोझ से हमने कितना खुद को बोझल कर लिया। अब हमारे हाथ में है खुद ही खुद को आजाद करना है, और कोई भी हमें आकर के आजाद नहीं कर सकता।
परमात्मा ने आकर हमें ज्ञान की कैंची दी है, ज्ञान का अमृत दिया है। तो ये सारे बंधनों से, बोझों से खुद को मुक्त करना है। हमने समझा चिंता नहीं करेंगे तो शायद कुछ गलत हो जाएगा। दुख, चिंता, अशांति हमने अपना धीरे धीरे करके संस्कार पक्का कर लिया। लेकिन अब परमात्मा कहते हैं बाहर कुछ भी हो, कैसी भी बातें हो, कितनी भी बड़ी बात हो, लेकिन हमारी चॉइस है कि हम उसमें भी खुश रह सकते हैं। परमात्मा कहते तुम्हारा शरीर भी चला जाए तो भी खुशी नहीं जाए, क्योंकि शरीर तो एक लेते हैं फिर दूसरा मिल जाता। खुशी हमारी अपनी चीज है। तो सदा खुश रहना है और सबको खुशी बांटनी है। हम खुश नसीब आत्माएं हैं। परमात्मा ने आकर हमें चुना है, अपना बनाया है। हमें वो मिला है जिसे दुनिया ढूंढ रही है। उसने हमें ढूंढा है। सदा इस नशे में रहना है। बाबा के पास इमर्ज करें अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल थॉट दें। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जो आप चाहते हो उनके लिए वो पावरफुल थॉट्स क्रिएट करें। कभी भी उनके लिए कोई भी कमजोरी का थॉट क्रिएट नहीं करना, चिंता का नहीं करना। और देखें बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करें अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत, शक्तिशाली बन गए हैं। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे, क्योंकि अब हमें पिता परमात्मा ने आकर के ऐसा ज्ञान का जल दिया है, श्रीमत रूपी जल दिया है, जिससे हम अपने कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बना सकते हैं। कि यही समय है जब परमात्मा आता है, वो हमें श्रेष्ठ कर्म करने की विधि सिखाता है। तो यही ऋतु है श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने की। अगर संगम युग में जब भगवान मिला तब उसका फायदा नहीं लिया, अपने कर्मों को नहीं सुधारा, तो फिर पूरे कल्प में हमारी जो भी कमाई है वही हमारे साथ चलेगी। तो परमात्मा कहते हैं अभी टेंशन दो, फिर कभी भी परमात्मा को हम अलहना नहीं दे सकते। हमारे भाग्य में ये क्यों लिखा। परमात्मा कहते इस समय संगम युग पर आकर के मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य लिखने की कलम देता हूँ। तो ये एक समा है, जैसे बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। और एक जन्म के लिए नहीं, सारे जन्मों के लिए कमाई हो रही है। और है कितनी सहज। परमात्मा कहते हैं कि केवल शब्दों से भले कुछ भी नहीं कहो, कि अपने मन से सबको दुआएं देते चलो। सबके लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं, हर एक आत्मा के लिए सदा सभी सुखी रहें, सबका भला हो। अंदर ही अंदर ऐसे संकल्प करते रहें। तो ये है श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने। तो कितना हम एक संकल्प में, एक सेकंड में कितने अपने भाग्य बना सकते हैं, भविष्य के लिए अपनी श्रेष्ठ कमाई जमा कर सकते हैं। तो जो भी परमात्मा हमें मत देता है उस पर हम चलते हैं। एक कदम हमारा, पद्म गुणा मदद उसकी है। तो पुरानेपन को छोड़ते जाना, जो परमात्मा ज्ञान देते हैं उस पर चल करके अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। अपने पर अटेंशन देनी है। कोई भी पुराने संस्कार कभी भी आते हैं तो उनको विदाई दो, कि वो हमारे नहीं हैं। जो हमारे पिता ने कहा है तुम प्रेम, सुख, शांति से भरपूर आत्माएं हो। तो ना तो खुद कभी दिल शिकस्त होना है कोई बातों से, और ना ही किसी को दिल शिकस्त करना है।
सभी को उमंग उत्साह के से उड़ाते रहना है और उड़ते रहना है। क्योंकि पूरा कल्प, 2 युगों से तो हम कितने नीचे गिरते आए। रावण ने हमें कितना नीचा गिराया, दुख भय चिंता शांति से जीवन व्यतीत करते गए। अब एक जन्म परमात्मा का साथ मिला है। बाहर परिस्थितियां कैसे भी हो, बातें कैसे भी हो, कैसे भी कोई स्वभाव संस्कार वाले आए, लेकिन हम में बहुत पावर है, हम में ताकत है। हम सब बातों से ऊपर अपने मन की स्थिति को रखकर सभी के लिए शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रख सकते हैं। केवल बहुत देर से हमने ये किया नहीं है तो हमें लगता है ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन साथी कौन है? जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। हम कहते बाबा, इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें कि बाबा ने ही आकर के हमारी बुद्धि को कितना सुंदर बनाया है, हमें शुद्ध संकल्पों का खजाना दिया है, हमें नेगेटिविटी व्यर्थ से चिंताओं से फॉल्स बिलीव से निकाल करके शुद्ध संकल्प करने की श्रेष्ठ विधि सिखाई है, याद की इतनी अच्छी अच्छी युक्तियां बताई है, सृष्टि के सारे राज समझाकर हमारी नाराजगियां मिटाई है। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं, रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं दें, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी अपने आप को पहचाने, अपने पिता को पहचाने। सबको दुआएं देते उड़ चले बिंदु बनकर ऊपर अपने घर परम धाम, निराकारी दुनिया सोल वर्ल्ड ब्रह्मलोक। सामने देखें परम ज्योति परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा अपने बाबा के पास आकर बैठे हैं, उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध है। इस समय संगम युग पर उसके साथ इतना संबंध जोड़ना है कि हर संबंध के साथ उसको हर समय साथ रखना है, कि उसके साथ ऐसा पक्का संबंध हो, नाता हो कि उसके साथ हम साथी बन करके दुनिया से साक्षी हो जाएं, इस ड्रामा से साक्षी हो जाएं, डिटैच हो जाएं, कि जैसे हम हद का ड्रामा देख रहे हैं ऐसे ही इस खेल को देखें और इंजॉय करें। कोई भी बात में कहीं भी अटके नहीं, कि कोई भी बात में फंसे नहीं। जैसे हद का ड्रामा एंजॉय करते हैं, उसमें कुछ भी हो, कैसी भी बातें हो, हमें पता होता है ये खेल है, तो इस ड्रामा को भी ऐसे खेल समझ कर खेलेंगे और न्यारे और प्यारे होकर खेलेंगे। बाबा कहते दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना, कट कर देना, ये भी देह अभिमान का रोयल रूप है। जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है, क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है, और जिसकी बात को कट करता है उसे अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन के इस रोयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। बाबा माँ बन करके एक एक बात की समझ देते। बाबा कहते कि हर एक के ओपिनियन को रिगार्ड देना है, कभी भी किसी की बात को कट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम कट करते हैं किसी की बात को, इसका मतलब है हम में दे अभिमान है, और जिसकी बात को कट करते हैं उसे अपमान की फीलिंग आएगी। तो बाबा कहते साक्षी होकर बाप को साथी बनाकर हर एक की बात को रिगार्ड देना है, सबका रिगार्ड करना है, तो ही किसी को स्नेह दे सकेंगे, हमारा कोई सहयोगी बनेगा। बाबा सृष्टि का बीज है, हम मास्टर बीज बनकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते, हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं।
पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते। देखते सारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति से सदा के लिए मुक्त हो गया है, बाबा की लाइट माइट से भर गया है। और प्रकृति के पांचों तत्वों को, नौ ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते और बहुत शुक्रिया करते। और पूरे चारों ओर विश्व के कोने कोने में कोई भी हमारे भाई बहन जीवन की किसी भी प्रकार की परीक्षा में है, कोई तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, और कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट्स के कारण, सबको बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी देते कि सभी के मन के, तन के रोग, शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए। और बाबा के साथ जो भी बाबा के बच्चों को कोई भी सेहत की परीक्षाएं आई हैं, बाबा की देखें पावरफुल एनर्जी उन पर पड़ रही है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम सबकी ढेर सारी दुआएं उनके साथ हैं, वो पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी है। जो भी खाना खा रहे, दवाई ले रहे, उसमें भी परमात्मा शक्तियां भर गई है। और हम कहते बाबा सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही है, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर नुमा शाम के समय सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं कि विश्व में दुख बढ़ता जा रहा है। हम बाबा के बच्चों की ड्यूटी है बाबा के साथ बाबा की वाइब्रेशन सुबह शाम पूरे ग्लोब को देते हैं। विश्व के कोने कोने में, हर देश, शहर, गांव, गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की वाइब्रेशंस देते। ये सभी को बाबा के आने का पैगाम देते। हे प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, अपने आप को जानो, अपने परमपिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो कि ये दुख शांति का कारण है कि हम खुद को भूले हुए हैं। इस ड्रामा को सच समझा है, इस ड्रामा से साक्षी हो जाओ, बाबा को साथी बनाओ, तो डिटैच होकर देखो, तो हर परिस्थिति को फेस करने में आत्मा में बहुत ताकत है। देखते हैं हर आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते वापस आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाएं। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर के जाता है, हमें इस दुखों की, कांटों की दुनिया से निकालकर अपने सुखों के संगम के पॉट में लगाता है, सुख धाम के मालिक बनाता है, सदा काल के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ भोग स्वीकार करवाते। बाबा को हम फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेते नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाय मिटाओ। हम अपनी कमियों, कमजोरियों का, पुरानेपन का, दे अभिमान का, जो भी किसी की बात को कट करने के संस्कार हैं, उनका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियाँ सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा कहते बच्चे जो बाप का, सब कुछ आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो भक्ति में कहते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो व्यापारी हम निकले। बाबा को देखो देते क्या है, अपना प्राणापन, कखपन, दे अभिमान,
और बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों के खजानों से खुद को भरपूर कर लेते तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं। हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।